हिरला मरांग गुरु जोहार। आप सबों ने सुना होगा कि झारखंड और बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ जो हम लोग पारसनाथ के नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा, ये पारसनाथ नहीं, वो मरांग गुरु। और मरांग गुरु हमारे आदिवासी संथाल समुदाय का गॉड हेड है, भगवान है, ईश्वर। कई आंदोलन साथी इस मंच पर मौजूद हैं जो 10 जनवरी को वहाँ एक इसी प्रकार से विशाल आदिवासी जन समुदाय का सैलाब उमड़ पड़ा था। और रीजन ये था कि आप लोगों ने देखा था कि हमारे पूंजीपति वर्ग जैन समुदाय ने शेख शिखर जी कह करके पूरा 1 साल तक जैन समुदाय पूरा आंदोलन कर रहे थे कि पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासी अपना मांस मदिरा लेकर के पूजा पद्धति को लेकर के हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और वहाँ की प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ या मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उस पहाड़ को हमारे नाम से, इसके बाद काम से, आप इनाम से, और इस राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 जनवरी 2023 को समेत शिखर जी यानी 16,000 उस एकड़ में, उस परिधि में वहाँ पुरखे जमाने से रह रहे हमारे आदिवासी और संथाल समुदाय के सर्वोच्च भगवान जो मरांग गुरु के नाम से जाना जाता है, जैनियों के पक्ष में लिख दिया है। ये बहुत ही बड़ा चिंता के विषय है। यहाँ के मैडम गीता श्री उराम मैडम या कई लोग हैं, मैं नाम से तो नहीं, बहुत को यहाँ पहुँचे हुए हैं कि वहाँ की आदिवासी की स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। और झारखंड सरकार जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया उस दिन से वहाँ पुलिस प्रशासन लगा दिया है कि आपको वहाँ उस मरांग गुरु में जाना है तो जैन समुदाय का धार्मिक भावना जिस प्रकार से होगा, नंगे पांव जाना होगा और क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, गुजराती भोजन खाना होगा, तभी उस मरांग गुरु पहाड़ में जा सकते हैं। क्योंकि फोर्स लगा दिया है, वहाँ आपकी जो खाने का जो चीज लेके जाएंगे सबसे पहले जांच होगा, तभी आप पहाड़ की ओर जा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कई लोग कि अब आदिवासी का जो पहाड़ है, हमारी जो गौरव है, जो प्रकृति का जो सुंदरता है, वो सबसे पहले नाम से, काम से, आप इनाम से, कहने का मतलब 16,000 एकड़ में फैला हुआ हमारा जितना जल जंगल जमीन है, वो एक खास समुदाय के लिए जो कभी भी इस जंगल में, वो इतिहास बताता कभी जंगल में निवास नहीं किए हैं, ऐसा दिखता है। और वहाँ के आदिवासी जो अपने पेशेवर जितना है, मुर्गी है, बकरी है, गाय है, बैल है, जितनी भी प्रकार की जो हमें एक आर्थिक उपार्जन का भी जो साधन है, वहाँ किसी भी प्रकार से आप उस परंपरागत व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ कई साथी लोग हैं और खास करके प्रेस मीडिया के साथी इस खबर को और क्या बोलेंगे आदिवासी समुदाय, खास करके आप लोगों ने जा करके एक जनसैलाब के तौर तरीका से वहाँ दिखाया है आदिवासी एकता, और हम लोग एकजुट हो करके उस मरांग गुरु के लिए लड़ेंगे, तभी उस पारसनाथ पहाड़ की 16,000 एकड़ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है, जो पेड़ है, पौधा है, जो हम अपने आप को प्राकृतिकवादी कहते हैं, प्राकृतिक उपासक कहते हैं, तभी बचा पाएंगे साथियों। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा, चाहे सत्ता पक्ष के हमारे जितने आदिवासी एमएलए हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसका मुंह में बेंग घुस गया है। इतनी बड़ी हमारे क्या बोलते हैं धार्मिक धरोहर के साथ में इतनी बड़ी पहाड़ की प्राकृतिक जो संपदा है, खास समुदाय के लिए एक रोल में बांध करके जीमा दे दिया है, एक प्रकार से समझिए तो उसको बेच डाला है। तो ये बहुत चिंता की विषय है। तो मैं संथाली में भी बोलना चाहूँगा, वो बाबा बोया मिश्रा को अब बोल सेटे रखना जे नवा झारखंड तो बंग धरती जगत रगे जहाँ रगे मेरा आका बुना जे अब संथाल होपन को मरांग गुरु बन बोंगा बुरु है कना जहाँ ये बन बोंगा बुरु को कना मेनते मेनकान अडी दुख रेना कथा कना नवा झारखंड दिसम रेन जहाँ सिर मंत्री कना 5 जनवरी 2023 लो रे उना दो मरांग गुरु दो जैन समुदाय का ओल गवा कोआ अदो आबो दो चिकाते जहाँ थान मजी थान रबन बोंगा बुरु या अडी हुदिस रेना कथा कना। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति बहुत ही बुरा स्थिति है कि
यूट्यूबर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अपील किया था। 15 से 20 हजार आदमी वहाँ आदिवासी भाई लोग पहुंचे हुए थे। आप लोग पहुंचेंगे तभी वहाँ की वो जो प्राकृतिक सुंदरता है, पहाड़ है, मरांगुरु को बचा पाएंगे, तभी हमारा अस्तित्व समाज का भी बचेगा, और नहीं तो बचाने से कोई, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे जो संविधान में प्रदत्त शक्तियाँ हैं, चाहे CNT हो, चाहे SPT एक्ट हो, या हमारी संवैधानिक प्रदत्त जो 5वीं अनुसूची के दायरे में जो हमारा राज आता है, उसको भी लागू नहीं किया गया। हमारा स्वशासन व्यवस्था को धीरे धीरे करके षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे करके बर्बाद किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं इस आदिवासी बचाओ महारैली में हमारे कुर्मी भाई लोग सबसे पहले हमारा आदिवासी समाज को कोसते थे। अभी संवैधानिक हक और अधिकार को लेने के लिए वो हमारे आदिवासी समाज के लिए कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये कभी सफल नहीं होने देंगे साथियों, और नहीं तो हम लोग एक दिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और एक म्यूजियम में हमारे आदिवासी भाइयों को कैद होना पड़ेगा। नाम मात्र के जीवित रहेंगे, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से हम एक दिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और फिर जंगल की ओर हम चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सबों को विभिन्न संगठन में हम बटे हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, हमारा मकसद एक ही है कि आदिवासी जीवित रहे और अपना आदिवासियत कैसे बचाएं, इसके लिए हम सबों के एकजुट होने की जरूरत है। इतने ही कहकर मैं अपने बातों को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। हेलो।